अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी फ़र्स्ट क्लास है, वर्कशॉप डे 1 है। और तो आज जो है मैं आपको मटेरियल की डिटेल दे दूँगी। पहली बात आपने ये याद रखनी है, कभी आपकी राह में मटेरियल की रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप बेम्बो कलम्स ले सकती हैं, वो आपको 150 का एक पैकेट मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप वो भी नहीं ले सकती तो उसके अलावा आप आइसक्रीम स्टिक्स के कलम बना सकती हैं, वो आपको मैं अभी दिखा दूँगी। उसके अलावा आप पेपर्स जो है वो कैलेंडर यूज़ कर सकती हैं। आपके पास कैलेंडर घर में कैलेंडर तो हर किसी के घर में होते हैं ना। आप कैलेंडर की दूसरी साइड देखेंगे तो वो बहुत ग्लॉसी होती है, तो आप कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी दूसरी साइड आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंक लेनी है, सिर्फ़ एक इंक लेनी है, मिनिमम ब्लैक आपके पास होनी चाहिए लाजमी। और इसके अलावा आपके पास बस एक इंक पॉट होना चाहिए। इंक पॉट किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी। कैलीग्राफी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी के बहुत सी एग्ज़ाम होती हैं। एक तो होता है सुलूस, ठीक है, और एक होता है कोफ़ी, एक होता है ख़तल कोफ़ी, एक होता है ख़तल विसाम, एक होता है ख़त नस्तलीक। ख़त नस्तलीक जो होता है वो उर्दू होता है, जो हम उर्दू में उर्दू राइटिंग जो हम लिखते हैं वो होती है ख़त नस्तलीक। आई होप कि किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था ये, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई हूँ जब मुझे पता चला है, ठीक है। लेकिन आपने इस ख़त को भूल जाना है, आपने ये याद नहीं रखना। आपने अब याद रखना है अरबी ख़त, आपने याद रखना है दीवानी ख़त, आपने याद रखना है सुलूस, ठीक है। जो आपने सीखना है वो आपने याद रखना है, बाकी ख़त सब भूल जाते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन जो करेंगे वो ख़तुल विसाम का मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, और इसके अलावा दीवानी ख़त का इंट्रोडक्शन दे दूंगी, और सुलूस का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन दे दूंगी मैं सुलूस का भी, विसाम का भी और दीवानी का भी, ठीक है। ये स्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर पेंटिंग्स में यूज़ होती है, तो मुझे भी ज़्यादातर दीवानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़तुल विसाम भी अच्छी है, सुलूस भी, बाकी ये अरबी तो सब भी अच्छी होती हैं, लेकिन दीवानी ज़्यादा बेस्ट होती है। ये वाले पेपर्स आप देख लें, ये बहुत शाइनी होते हैं, यही कोर्सेज़ वगैरह में मैं यही यूज़ करते हैं। देखें, आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी, कोर्सेज़ वगैरह में मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आपको ये देखें कैलेंडर नज़र आ रहा है, मैं कैलेंडर भी अपने पास रखती हूँ। कोई प्रैक्टिस वगैरह यूज़ करने के लिए मैं कैलेंडर भी रखती हूँ अपने पास, ठीक है। आपने भी कभी अपनी राह में मटेरियल को रुकावट नहीं बनने देना, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बाकी और एक बात, आप जो है अगर कोर्स करना चाहते हैं तो आप कोर्स के लिए पहले आप फर्स्ट वीक आप जर्नल के जो पेजेस होते हैं वो यूज़ करें, क्योंकि उस पे जो है फ्रिक्शन मौजूद होती है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी नए सरफेस पर लिख रहे हैं। आपको, क्योंकि आप इन पेपर्स पे लिखेंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि आपका कलम जो है यूं ही हाथों से आपके यूं ही कलम पेपर पर फिसल रहा है, लेकिन आप उन पे लिखेंगे तो आपको ये नहीं फ़ील होगा कि आपका कलम फिसल रहा है, ठीक है। आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं कलम, लेकिन और आप कलम कौन से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये बेम्बो कलम से मेरे पास, मुझे सबसे ज़्यादा यही वाले कलम पसंद हैं। आपको ये 5 डिफरेंट साइज़ में मिल जाते हैं। दराज रोड पीके से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये देखें, आइसक्रीम स्टिक्स का मैं बता रही थी आपको, स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये दोनों साइड से आप तराश लें। फिर इसके अलावा मैं आपको इंक पोट के बारे में बता देती हूँ। इंक पोट आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, और आपने इंक जो है ये वाली लेनी है, इंडियन कैलीग्राफी इंक। इसके अलावा आप सोलोमॉन्स की इंक भी ले सकते हैं, ये होती है सोलोमॉन्स, कहाँ लिखा हुआ है ये रहा, ये सोलोमॉन्स की इंक आप ले सकते हैं, ये भी बेस्ट इंक्स होती हैं, ठीक है। आपको ये दराज रोड पीके से आपको ये भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आप करीबी अपने स्टेशनरी शॉप से आपको भी इंक वगैरह कलम वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने अब इंक पोट प्रिपेयर किस तरह करना है, आपने धागा लेना है, एक
इसको इस तरह 2 उंगलियों में करना है। ठीक है, इस तरह लिपेटना है। ठीक है, इस तरह आप लिपेटते जाएं। फिर उसके बाद आपने इसको, ये आप धागा इसलिए डालते हैं ताकि आपकी जो कलम है, कलम का जो आगे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कत। आपके कत में इतनी ही इंक लगे जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा बड़ा हो गया ये धागा ना, तो हम इसको खोल के दोबारा एक उंगली में लिपेट कर देखते हैं। ठीक है, एक उंगली में हम लिपेटते हैं, फिर इसको डाल के देखते हैं, क्योंकि ये जगह ज़्यादा ले रहा है। ये इंक पोट से धागा बाहर निकल रहा है। आपने कोई भी थ्रेड ले लेना है, कोई रेशम ले लेनी है आपने। ठीक है, आपने वो लेकर वो डालनी है अपने इंक पोट में इस तरह। ठीक है, ये सही है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। इस तरह दबा दें आप। ठीक है, अब इंक डालते हैं हम। इंक जस्ट मिनट वेट, बस 2 मिनट। अब हम इंक डाल लेते हैं। ठीक है, आपने आहिस्ता करके इंक डालनी है। ठीक है, और इस तरह आपने एक साइड डालनी है, फिर दूसरी साइड, इस तरह कि आपका पूरा धागा जो है वो इंक में डिप हो जाए। इसके अलावा आपने थोड़ा सा 2 ड्रॉप ऑफ वाटर भी डालना है इसमें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके स्ट्रोक्स जो है वो बहुत बारीक बनेंगे, बारीक स्ट्रोक्स बनेंगे। आपके स्ट्रोक्स जो है वो बहुत थिन होने चाहिए। ठीक है, थिन और थिक स्ट्रोक्स से ही पता चलता है कि आपकी कैलीग्राफी कैसी है। ठीक है, ये आप इस तरह कलम से कर दें, ये पूरा धागा अच्छी तरह उसमें इंक में डिप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लिख कर देखें, आपके स्ट्रोक्स बारीक आने चाहिए इस तरह। ये सेकंड स्ट्रोक, इस सीन का सेकंड स्ट्रोक, ये देखें आप, स्ट्रोक्स जो है आपके बहुत बारीक आने चाहिए। ठीक है, इस तरह। ये अभी भी थोड़ा बहुत मोटा स्ट्रोक आया है। ठीक है, ये अभी हमने इंक में पानी नहीं डाला, पानी मिक्स नहीं किया। अभी हम इसमें इंक में पानी मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद आप ये स्ट्रोक्स देखिएगा, ये स्ट्रोक्स और भी बारीक होंगे। ठीक है, आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है इसमें। ठीक है, ये आपने वाटर ऐड किया, फिर उसके बाद आपने अब स्ट्रोक्स देखने हैं। और आपने ये इंक में, आपके में कलम में अगर बहुत इंक लग जाए तो आपने इस तरह एक दफ़ा टैप कर देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह। फिर ठीक है, अब आप स्ट्रोक देखें, वो ऊपर वाला स्ट्रोक मोटा है, नीचे वाला स्ट्रोक बारीक है। अब आप ये जगह भी नोट करें कि इन दोनों की जगह भी चेंज है। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रोक की थोड़ा ऊपर है और नीचे वाला स्ट्रोक नीचे है। तो आपकी जो प्लेसमेंट होती है, आप जहाँ कलम को रखते हैं वो एंगल ऑफ प्लेसमेंट होता है, और जहाँ आप कलम को मूव करती हैं वो होता है आपका एंगल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आप हर ख़त में एंगल ऑफ मूवमेंट आपकी सेम रहती है, लेकिन आपका एंगल ऑफ प्लेसमेंट मीन्स जहाँ पर आप कलम रखते हैं, एंगल ऑफ प्लेसमेंट आपका चेंज होता है। ठीक है, आपने अगर एंगल ऑफ प्लेसमेंट और एंगल ऑफ मूवमेंट सेम होंगे तो स्ट्रोक उतना ही बहुत थिन बनेगा, और अगर आपके एंगल ऑफ मूवमेंट एंड एंगल ऑफ प्लेसमेंट अपोजिट होंगे तो आपकी स्ट्रोक जो है बहुत थिक बनेंगे। अगर गिर गया, इसको थोड़ा ठीक करते हैं हम। जस्ट मिनट वेट, ये ठीक हो गया। अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दी थी आपको थोड़ा सुलूस का इंट्रोडक्शन दिया था। ये हमने सुलूस के लिखे थे स्ट्रोक्स वगैरह जो हमने बनाए थे, ये सुलूस के स्ट्रोक्स थे। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा दीवानी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, ख़तल विसाम को देख लेते हैं, और आपको मैं अपनी कोर्स की डिटेल्स बता देती हूँ।
मेरा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें आपको ये इस लेटर जो होंगे, जिस तरह के बा लेटर है एक, उसके आपको बा लेटर की 3 शेप्स होती हैं। इनिशियल शेप जो मतलब जो बा जो है जो स्टार्ट में आता है, और मिडिल जो दरमियान में बा आता है, और एंड में जो बा आता है। ठीक है, एंड में जो बा आता है उसकी भी शेप्स होती हैं अलग, मिडिल में जो बा आता है उसकी शेप्स अलग होती हैं, और इनिशियल में जो बा आता है उसकी शेप्स अलग होती हैं। इनिशियल में जो बा आता है, स्टार्ट में बा आता है, उसकी 10 शेप्स होती हैं। आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी इस तरह के, इनिशियल बा वीडियो 1, इनिशियल बा वीडियो 2, इनिशियल बा वीडियो 3। इस तरह से आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी कोर्स में, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा मिडिल जो होता है, मिडिल की भी शेप्स होती हैं अलग से, मिडिल की शेप्स होती हैं 2। इसी तरह मिडिल की 2 शेप्स होती हैं। इनिशियल बा की 10 शेप्स होती हैं मिडिल की। ठीक है, मिडिल की 2 शेप्स होती हैं, और इसी तरह जो एंड जो होता है, एंड की भी 2 ही शेप्स होती हैं आपको। इसी तरह मेरी मिडिल बा 1, मिडिल बा 2। ठीक है, इस तरह आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। अगर आप मेरे सुलूस कोर्स, दीवानी कोर्स और पेंटिंग कोर्स, अगर तीनों कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आप कोई भी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं हम। अब दूसरे ख़त का इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं आपको दे देती हूँ। कुछ थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा लिखना होता है तो वो मैं आइसक्रीम स्टिक्स से लिखती हूँ। ठीक है, आप भी आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर सकती हैं। आप थोड़ा सा उनको एक तरफ से तराश लें, एक तरफ से दूसरा तराश लें, दूसरी साइड से तराश लें, फिर उसके बाद उनको आप एक टेढ़ा आप उसमें वो लगा लें, कट लगा लें आप। ठीक है, और आपने अपने कत किस तरह देखना है, आपने कि आपका कलम कितने कत का है आपने। ठीक है, आपने एक स्केल लेना है, उसके ऊपर आपने कलम को रखना है, उसके कलम को आपने साइड में आपने कलम को लगाना है। ठीक है, इस तरह आपने देखना है कि आपका कितने कत का आपका कलम है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 mm का कलम है। आपने भी 6 mm का कलम यूज़ करना है। ठीक है, 6 mm का कलम यूज़ करना है आपने। जो मैं अभी राइटिंग लिखूँगी, जो मैं अभी आयत लिखूँगी, इंशाल्लाह हम वो कल पेंटिंग में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर माइंड चेंज हो गया मेरा, कोई दूसरी हम आयत लिखने लग गए कल पेंटिंग में, तो फिर मैं उस आयत की भी मैं आपको एक बार कलम से लिखकर दिखा दूँगी। कल पेंटिंग के ही क्लास में मैं आपको उसी वक्त आयत लिखकर दिखा दूँगी जब भी। ठीक है, कलम से पहले आपने, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आपने सबसे पहले जो आपने आयत पेंटिंग में लिखनी होती है, उस आयत की पहले आपने कलम से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपने वो ब्रश से राइटिंग करनी है। ठीक है, आपने मैं अपने कोर्सेज में, ये पेंटिंग के कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाता है कि ब्रश से किस तरह लिखा जाता है। वो मैं आपको कल पेंटिंग के कोर्स में भी बता दूंगी कि ब्रश से आप किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलीग्राफी दीवानी का। मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये हमने जो लिखा है ये हमारा है फर्स्ट स्ट्रोक कैलीग्राफी दीवानी का। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है अलिफ का। ठीक है, इसमें है हमारा ये जो दीवानी में हमारा एंगल होता है 90 के करीब। ये 90 एंगल है, 90 के करीब होता है 35 एंगल। ठीक है, 75 एंगल हम रखते हैं ख़त सुल्स में, और 90 के करीब जो हमारा एंगल होता है वो होता है ख़त दीवानी में।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, आपको जैसा कि मैंने बताया है एंगल ऑफ प्लेसमेंट, एंगल ऑफ मूवमेंट चेंज होती है। ख़त में एंगल ऑफ प्लेसमेंट चेंज होता है और एंगल ऑफ मूवमेंट सेम रहती है, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको जिस तरह वो लिखा जाता है उसके स्ट्रोक्स वगैरह सेम होते हैं। आप जहाँ मूव करते हैं कलम को वो चीज़ आपकी सेम होती है, लेकिन आप जहाँ कलम को रखते हैं वो आपकी चेंज होती है हर ख़त में। ठीक है, ये हमारा अलिफ का फर्स्ट स्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अलिफ का सेकंड स्ट्रोक। ठीक है, ये आपने कलम की नोक से इसका एंड बनाना है, थोड़ा सा इस तरह ये अलिफ का ताज बना दिया। अलिफ जो हमारा होता है 6 नुकात का होता है। हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, हमारा अलिफ टोटल 6 नुकात का होना चाहिए। हाँ जी, तो ये हमारा अलिफ है 6 नुकात का। ठीक है, और जो ये हमारा अलिफ जितना पीछे जाएगा वो होगा 1 नुक्ते जितना। आपको ये अभी वर्कशॉप में इतनी डिटेल्स नहीं मिलती, क्योंकि कोर्सेज़ वगैरह में तो ज़ाहिर है एक लफ्ज़ की सिर्फ एक वर्ड की आपको पूरी 1 घंटे की एक क्लास होती है। अभी पूरी वर्कशॉप, पूरी दीवानी स्क्रिप्ट का आपको अभी इंट्रोडक्शन मिल रहा है 1 घंटे में, लेकिन आपको कोर्स में जो है पूरे एक लफ्ज़ का इंट्रोडक्शन मिलता है 1 घंटे में। ये इस तरह लिखते हैं ख़तल विसाम में। ये है ख़तल विसाम का अलिफ। ठीक है, और ख़त सुल्स में जो अलिफ लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। ये एंगल देखें आप, एंगल सब में चेंज है, सब में देखें इस तरह ये आपने अलिफ की नोक बना देना है। उसके बाद आपने कलम को यहाँ पर रखना है ताज बनाने के लिए अलिफ का। ठीक है, यहाँ पर रखा, आपने 1.5 नुक्ता आपने इसको नीचे लेकर आना है। ठीक है, ये आपने ताज बनाया, एक कत जितना आपका ये 1.5 नुक्ता जितना आपका ये अलिफ का ताज होना चाहिए। ठीक है, 1.5 नुक्ता आपका ये अलिफ का ताज हो गया। ठीक है, और आप ये देखें, ये अलिफ की अगर मेजरमेंट करें तो आपको यहाँ से 1 नुक्ता मिलेगा और यहाँ से भी आपको 1 नुक्ता मिलेगा। ठीक है, आपने इस तरह ये मेजरमेंट करनी है इसकी इस तरह, वरना अगर इसके नुकात लगाएं तो हमें ये 6 नुकात का ये अलिफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये अलिफ है, इस तरह इसकी अलिफ की ऊपर जगह बच रही है, इसी तरह इधर जगह बचती है इसकी अलिफ की। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा हम अब आयत पर आ जाते हैं, पूरी आयत लिख लेते हैं हम। दीवानी स्क्रिप्ट में हम आयत लिखते हैं और थोड़ी ख़तल विसाम में भी मैं आपको एक बिस्मिल्लाह लिखकर दिखा दूँगी। ठीक है, हम जो अब आयत लिखेंगे वो वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये वाली आयत हमने लिखने का सोचा है। इसके अलावा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे ख़तल विसाम में, ख़त दीवानी में वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम लिखेंगे। फिर यही आयत हमने कल अपनी पेंटिंग पर करनी है। पेंटिंग से पहले हम अपनी प्रैक्टिस ब्रश से करने से पहले हम पहले कलम से लिखते हैं, फिर उसके बाद ठीक है हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाव का फर्स्ट स्ट्रोक, ये वाव का फर्स्ट स्ट्रोक आपने ऐसे करके यूँ पीछे लेकर जाना है। ये देखें, ये बीच में कोई स्पेस नहीं बचती है उसमें दीवानी स्क्रिप्ट में, लेकिन सुलुस में जब आप लिखते हैं तो सुलुस में आपको स्पेस छोड़नी होती है। सुलुस की आप बिल्कुल शेप चेंज होती है। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये पीछे की तरफ जाएगा, फिर ये इस तरह आएगा गोल कर और ऊपर एक ज़रा सी नोक सी आपको नज़र आएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़रा सी आपको नोक नज़र आएगी। ठीक है, ये इस तरह
और आपने अपने स्ट्रोक पर जितनी दफ़ा भी आप अपने स्ट्रोक पर कलम को फेरें, लेकिन आपका स्ट्रोक यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके स्ट्रोक्स में इतनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये कलम क्यों, ये इंक क्यों मसला कर रही है, ठीक है। आप अपने एक स्ट्रोक पर जितनी भी दफ़ा कलम फेर लें, लेकिन आपका स्ट्रोक चेंज नहीं होना चाहिए, ये होती है इम्प्रूवमेंट। आपने प्रैक्टिस, कैलीग्राफी प्रैक्टिस मांगती है, आपने प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, जब जाके आप मास्टर बनते हैं। प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट आएंगी, ठीक है। मैं अपने कोर्सेज़ में जो है एक आयत को स्टूडेंट से 10 दफ़ा 20 दफ़ा लिखवाती हूँ, फिर उसके बाद उनको इम्प्रूवमेंट आती है उनकी कैलीग्राफी में। 10-20 दफ़ा उनको एक आयत लिखनी पड़ती है, एक लफ्ज़ लिखना पड़ता है। 10-20 तो बहुत कम है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने 2-2 पेज पूरी कॉपीज़ भर दी मैंने प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है आपको, ठीक है। ये जो कलम उठाने वाला स्ट्रोक है, ये कैलीग्राफी दीवानी में बहुत आता है, बहुत, ठीक है। वाव में तकरीबन हर लेटर में आपको ये स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस लेटर की मैं क्लास देती हूँ, आपने सबसे पहले इस लेटर की प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद बा, दीवानी में बाद चेंज होता है और सुलूस में बाद चेंज होता है, ठीक है। और आपने कैलीग्राफी करनी है, बहुत आहिस्ता लिखना है। मैं देखें कितना आहिस्ता लिख रही हूँ, तो आपने फिर मुझसे भी बहुत आहिस्ता आपने लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने बहुत आहिस्ता कर अपने स्ट्रोक्स बनाने हैं, ठीक है। आप जितना आहिस्ता लिखेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी आपके हाथ में, ठीक है। इस तरह, ठीक है। ये देखें, आप कितनी दफ़ा भी अपना कलम फेरें एक स्ट्रोक पे, लेकिन आपकी स्ट्रोक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका स्ट्रोक, ठीक है। इसके बाद व इन्नका लअला, लाम लअला, आइन, और आपने कैलीग्राफी लिखते हुए अपनी हथेली को मूव करना है, पूरा हाथ आपका मूव करना चाहिए लिखते हुए, ठीक है। आपने सिर्फ उंगलियां मूव नहीं करनी, आपने पूरा हाथ अपना लिखते हुए मूव करना है, ठीक है। इस तरह व इन्नका लअला, या का स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक या का स्ट्रोक जो है नीचे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद नून का स्ट्रोक, जैसे आप नून लिखते हैं, नून का सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक चेंज होता है, फर्स्ट स्ट्रोक जो हमने लाम लिखा है इस तरह होता है, ठीक है। आपके स्ट्रोक्स बस बारीक होने चाहिए, आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए आपके वर्क में, ठीक है। व इन्नका लअला खुलुक़िन, ये स्ट्रेट लाइन आपने लेकर जानी है बिल्कुल ख़ा के लिए, ठीक है। ख़ा की भी शेप्स होती हैं, अलग अलग ख़ा की शेप्स होती हैं, ख़ा की भी 2 शेप्स होती हैं, ठीक है। ख़ा जब स्टार्ट में आता है तो ख़ा की भी अलग शेप होती हैं, जब मिडिल में आता है तो भी अलग शेप होती हैं, और जब लास्ट में आता है तो भी अलग शेप होती है ख़ा की, ठीक है। इन्नका लअला खुलुक़िन,
फर्स्ट इस तरह लिखना है। उसके बाद खुलुक़िन लाम क़ाफ, ठीक है। ये इस तरह वाव का स्ट्रोक आपने ऐसे करके यूँ इस तरह पीछे लेकर जाना है। फिर आपने इस तरह स्ट्रोक बनाना है जो हमने वाव पे बनाया था। ठीक है, इस तरह। इसके बाद खुलुक़िन अदीम, इस आयत की प्रैक्टिस आपने बहुत करनी है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये आइन, आइन का फर्स्ट स्ट्रोक, आइन देखें सुलूस में बिल्कुल चेंज होती है और ख़त दीवानी में बिल्कुल चेंज होती है। ख़त दीवानी में आपके पास बहुत स्पेस होता है कि आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। पेंटिंग जो है ज़्यादातर वो ख़त दीवानी में लोग करते हैं। मैं भी ज़्यादातर मेरी पेंटिंग वगैरह ख़त दीवानी में है, मुझे क्योंकि ख़त दीवानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पेंटिंग्स वगैरह भी ज़्यादातर ख़त दीवानी में करती हूँ। ठीक है, इस तरह खुलुक़िन अज़ीम। ये मीम की भी शेप्स चेंज होती हैं। हर लेटर की हर ख़त में शेप आपको चेंज मिलेगी। ठीक है, ये आप इस तरह देखें, ये इस तरह आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी तरह की। आपको मैं फिलिंग भी बताऊंगी कि आप जो आयत वगैरह में शेप दे देते हैं कि वो किस तरह शेप देते हैं, लेकिन आपने इस बात का ये जहन में रखनी है कि आपने कभी भी आयत वगैरह को आपने कभी भी जानवरों की शेप वगैरह में नहीं बनाना। काफ़ी कैलीग्राफर्स बनाते हैं, लेकिन बस मैं नहीं बनाती, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी अगर क्लासेस लें और फिर मेरे स्टूडेंट्स वो ना बनाएं बस, ठीक है। अब हम इसके नुकात लगा देते हैं। खुलुक़िन, ये थोड़ा आप डिज़ाइन से नुकात भी लगा सकते हैं। ये लेकर आए और फिर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया, ये इस तरह इधर से ऐसे इस तरह नीचे कर दिया, ठीक है। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, लअला लाम खड़ा ये लगा है, ठीक है। खुलुक़िन दो ज़ेर लगेंगे ना। खुलुक़िन आपने कुरान पाक में से पहले ये कंफर्म करना है, ठीक है। आपने जो भी आयत आप लिखना चाहते हैं तो उसको पहले आपने कुरान पाक से कंफर्म करना है। आप नेट वगैरह पर भरोसा ना करें, ठीक है। आपने पहले अपनी जो भी आयत आपने लिखनी है आप उसको पहले नेट कुरान पाक खोलकर देखें कि वो आयत ठीक है, उसके ज़बर ज़ेर पेश वगैरह ठीक लगे हुए हैं। उसके बाद आपने वो आयत अपनी पेंटिंग पे लिखनी है, ठीक है। आपने कभी भी नेट वगैरह पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी डाल देता है, लेकिन कुरान पाक में तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकता ना। तो आपने पहले कुरान पाक से वेरीफाई करनी है आयत, फिर उसके बाद आपने लिखना है। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, तो ये कलम छोटे कट से हमने ये एराब लगाए थे। अब कलम की उसकी आयत की हम डिटेलिंग करेंगे, तो फिर हमने इस तरह से आपने शेप देनी है। तो आप किसी भी कलम की नोक से आप डॉट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ कैलीग्राफर्स इस तरह करते हैं कि आप पूरी पेंटिंग पे डॉट्स वगैरह लगा देते हैं ताकि वो बिल्कुल फिल हो जाती है पूरी जगह, ठीक है। ये पेश लगा दिया, पेश पिन अदीम
ज़बर ज़ेर पेश की भी वो चेंज होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश भी हर ख़त में चेंज होते हैं। ठीक है, बस बहुत हो गया। ये थोड़ी सी और डिटेलिंग कर देनी चाहिए इधर थोड़ा सा। ये जो होती हैं ये होती हैं तश्कीलात, इनको कहते हैं हम तश्कीलात। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी लिख देते हैं। उसके अलावा हम किसी भी कलम की नोक से हम इसकी डिटेलिंग करेंगे ये। ठीक है, ये आप इस तरह कर दें। आप या तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं जैसे हमने मीम को किया था, ये इस तरह भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, डिटेलिंग कर देते हैं इस तरह। वाव पर ज़बर, अलिफ के नीचे ज़ेर। ओहो, तशदीद लगाना भूल गई। चलें खैर, लगा दी फिर मैंने तशदीद। फिर उसके बाद हम इस तरह ये डिटेलिंग कर देते। कुछ आर्टिस्ट जो है अक्सर इसी तरह करते हैं, शेप्स वगैरह जो बनाते हैं वो इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, इस तरह आप डिटेलिंग कर दें, पूरी पे डॉट वगैरह इस तरह लगा दें। ये जो जगह खाली खाली नज़र आए आपको, उनमें आप इस तरह ये डॉट वगैरह लगा दें। इस तरह इनसे इस तरह ये शेप्स बन जाती हैं, प्रॉपर शेप्स। आपको जिस शेप से भी आपको लिखना है, जो भी आपको शेप बनानी है, तो आप इस तरह से वो लिखें कुछ भी, और उसको इनकी लाइनें लगाएं जैसे आपको शेप बनानी है। फिर उसके साथ उन लाइनों के साथ साथ आपने इस तरह ये डॉट लगा देने हैं। ये कलम की नोक से मैं डॉट लगा रही हूँ। ठीक है, आप मार्कर की टिप से भी लगा सकते हैं। ठीक है, मार्कर के आगे की टिप से आप लगा सकते हैं कलम डॉट वगैरह इस तरह। ठीक है, इस तरह सारी आपने हमें इस तरह फिल कर लेनी है। कल इंशाल्लाह हम यही आयत अपनी पेंटिंग पर ब्रश से लिखेंगे। आपको ब्रश किस तरह पकड़ते हैं, ब्रश से लिखते किस तरह हैं, ये सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगी। कल पेंटिंग में कल हमारा पेंटिंग का बैकग्राउंड होगा, फिर उसके बाद अगले दिन हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, इस तरह हो गए ना मेरे ख्याल से सारे। और बाकी इधर रहते हैं, इधर कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह देखें शेप बन जाएगी पूरी। इस तरह आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि
कोई भी जानवर वगैरह की शेप में आपने कैलीग्राफी नहीं करनी। मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं होती है, इस तरह बेहुरमती होती है। मैं नहीं करती इस तरह किसी भी जानवर वगैरह की शेप में कैलीग्राफी, कभी नहीं की मैंने, इंशाल्लाह कभी करूँगी भी नहीं। लेकिन आपने भी कोशिश करना है कि आप भी ना करें, ठीक है। ये हमारी देखें डिटेलिंग हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी खूबसूरत लग रही है ये। आपने इस तरह डिटेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ख़त दीवानी में आपके पास बहुत जगह होती है खेलने के लिए, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उसमें किसी तरह की भी शेप दे सकते हैं। लेकिन ख़त सुल्स में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसमें हम डिज़ाइनिंग वगैरह अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, जैसे कि हमने मीम में डिज़ाइनिंग की, इसी तरह की हम आइन लाम में भी कर सकते थे और काफ में भी कर सकते थे हम इसी तरह की डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो थोड़ी सी डिटेलिंग मैं और कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें चाहिए, थोड़ी खाली खाली जगह लग रही है ना, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी डिटेलिंग कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गई है हमारी पूरी आयत, हमने लिख ली है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मोहम्मद का भी बता देती हूँ कि मोहम्मद हम किस तरह लिखते हैं ख़त दीवानी में, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके ताज भी बना देते हैं, ये देखें, थोड़ा लाम का भी ताज। अब मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लग रही है। आपके स्ट्रोक्स बारीक होने चाहिए बस, ठीक है। आपने इस बात का ख़याल रखना है कि आपके स्ट्रोक्स देखें ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी पेपर पढ़े हों तो उसके नीचे आपने 10-12 काफ़ी सारे उसके नीचे आपने पेपर रखने हैं। फिर उसके बाद आपने, अगर आप पेपर नहीं रखते तो उसके अलावा आपको कोई फॉर्मिक शीट वगैरह रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम मोहम्मद लिख लेते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मीम का फर्स्ट स्ट्रोक। मीम की भी काफ़ी शेप्स होती हैं। मीम का जो सेकंड स्ट्रोक अगर नीचे जाएगा तो फिर उसकी अलग शेप होती है। अगर मीम का सेकंड स्ट्रोक के बाद जो स्ट्रोक आ रहा है वो ऊपर जाएगा, उसकी अलग शेप होती है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्ट्रोक मीम के बाद। ये हा का फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। इस तरह आपके स्ट्रोक्स काफ़ी बारीक होने चाहिए, ठीक है। ये इस तरह ये कर्व आ रही है ना आपको, इस तरह ये कर्व करनी है आपने। फिर इसके बाद हा का स्ट्रोक, हा को इस तरह लेकर आना है, ये कर्व कर कर लेकर आना है आपने इस तरह कि ये एंड में बिल्कुल बारीक लाइन आ जाए आपकी, ठीक है। इसके बाद अपने हा को गोल करते हुए लेके जाना है, आपने गुलाई से बनाना है आपने, ठीक है। आपने बहुत आराम आराम से लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह करना है आपने। उसके बाद इसको ऊपर लेकर जाना है मीम बनाने के लिए। मीम इस तरह आपने गोल कर कर लेके जाना है। ये वाली कर्व आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इस तरह फिर उसके बाद आपने ऊपर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है, ठीक है। इस तरह उसके बाद आपने अगेन ऊपर लेकर जाना है पीछे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपने
दाल बना देना है। आपने पहले थोड़ा सा निकालना है स्ट्रोक, ठीक है। आपने इस तरह करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस तरह से करना है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्ट्रोक। उसके बाद कलम की नोक से एंड का स्ट्रोक, दाल का स्ट्रोक बनाना है। ख़त दीवानी में ये स्ट्रोक हमेशा हर जगह आएगा, हर अल्फाज में आपको ये स्ट्रोक देखने को मिलेगा। उसके बाद एक चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना आपने मोहम्मद के साथ कभी नहीं भूलना, ठीक है। आपने जिस कलम से आपने मोहम्मद लिखा है उससे हाफ़ कलम आप ले लें एराब वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। आपने जिस कलम से आप आयत लिख रहे हैं उससे हाफ़ कलम आपका होना चाहिए एराब लगाने के लिए, ठीक है। इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। अलैहि वालैहि वाव अलिफ वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ठीक है। वाव में जो हम हेड बनाते हैं वो दीवानी स्क्रिप्ट में उसमें आपको स्पेस नहीं होता वाव के हेड में, लेकिन हम जब सुलूस स्क्रिप्ट में हेड बनाते तो वहाँ पर हमें स्पेस देना होता है, वहाँ पर वाव के हेड में स्पेस होता है, ठीक है। ख़त दीवानी के एराब भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपने मुहम्मद मीम पर तशदीद, इसके बाद ज़बर, ठीक है। इस तरह। और एक बात कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चाहे आप ब्रश से लिखें चाहे आप कलम से लिखें, आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके लफ्ज़ लेटर्स की शेप अच्छी होनी चाहिए। थिक स्ट्रोक्स हैं जहाँ पर वहाँ थिक होने चाहिए, जहाँ थिन स्ट्रोक्स आने हैं वहाँ पर थिन स्ट्रोक्स आने चाहिए, ठीक है। आपने थिन और थिक स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जहाँ पर थिन स्ट्रोक्स आने चाहिए वहाँ पर कोई पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ पर थिक स्ट्रोक्स आने हैं कहाँ पर थिन स्ट्रोक्स आने हैं, ठीक है। आपने आपकी बस कैलीग्राफी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने अपने स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है, आपने चाहे ब्रश से लिखें चाहे कलम से, ठीक है। ख़त दीवानी का इंट्रोडक्शन हो चुका है कंप्लीट, तो अब इसके बाद हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, आपने जो मैंने आयत लिखवाई है आपको ये आपने लिखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपने अपना होमवर्क ग्रुप में सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफ़िज़।